नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हमारे साथ कुछ युवा साथी है और कहा जाए तो मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में हम मौजूद है। और बिहारी गांव का जो सरस्वती पूजा है वो अपने आप में भी एक अनोखा होता है। हर बार यहाँ एक अलग तरीका से सरस्वती पूजनोत्सव मनाया जाता है। लोग यहाँ जो युवा है, तमाम युवा मिलकर के पूजनोत्सव को मनाते हैं। इस बार क्या विशेष होने वाला है, क्योंकि हर बार आप लोग कुछ विशेष और कुछ खास करते हैं। इस बार सबसे पहले तो मधुबनी न्यूज देखने वाले सभी श्रोताओं को हम स्टार युवा क्लब के ओर से सबको धन्यवाद देते हैं। और इस बार का पूजा जो है हम लोग पिछले विगत 19 वर्षों से स्टार युवा क्लब बैंक चौक बिहारी के द्वारा सरस्वती पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार विशेष ये है कि इस बार कलश यात्रा का भव्य रूप से हम लोग तैयारी किए हैं। अच्छा, पूजा के साथ साथ जो 23 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ से जोमनी नदी में प्रस्थान करेगी और फिर जानकी नगर होते हुए फिर यहाँ पे उसका समापन किया जाएगा। तो उसके लिहाज से इस बार का पूजा का आयोजन हम लोग जो है उसका विशेष रूप से कलश यात्रा पर फोकस किए हुए हैं। और हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजनोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। भव्य तरीके कई दिनों का यह कार्यक्रम होगा। ये आयोजन जो है 2 दिनों का होता है। 23 तारीख को और 24 तारीख को पूजा है और 25 तारीख को भव्य विसर्जन का व्यवस्था किया गया है। 25 को भव्य विसर्जन है और भव्यता तो होता ही है यहाँ पर। हर बार हम यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि यहाँ की जो भव्यता है एक अलग ही छटा बिखेरती है। हमारे साथ अब विक्की दुबे जी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग हर लोग प्रखंड में, जिला में हर लोग इनको जानते हैं। क्या विक्की जी, आपकी भी मौजूदगी यहाँ भी है? देखिए, जहाँ पे सनातन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होगा वहाँ पर हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। और ये पूरे जिला में अगर टॉप 5 सरस्वती पूजा की बात हो तो उसमें एक बिहारी अपना स्थान रखता है। और इतना भव्य यहाँ पे पूजा होता है और हम लोग उसी पूजा में सहयोग भाग सभी लेने के लिए यहाँ उपस्थित है। और इस बार का भी जो पूजा होगा पूरे जिला में अपने आप में ये बेहतर होगा। पूरे जिले में अपने आप में बेहतर होगा। तो आसपास के लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, क्या कहेंगे? उन लोगों को एक बार यहाँ आकर के इसमें शामिल होना चाहिए। मैं पूरा खासकर प्रखंड और जो हमसे सटे हुए प्रखंड चौरौत और सुरसंड है, उन तीनों जगह के दर्शकों और सनातन प्रेमी हिंदू सभी से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ आकर जरूर देखें कि यहाँ पर कैसा सरस्वती पूजा का जो स्तर है वो अपने आप में किसी दुर्गा पूजा से कम नहीं होता है, किसी काली पूजा से कम नहीं होता है, अन्य किसी भी पूजा से कम नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत बढ़िया। और जो आप तैयारियां देख रहे हैं वो अभी से ही मन गदगद करने वाली व्यवस्था है। सभी भक्तों का स्वागत है यहाँ पर। सभी भक्तों का स्वागत है। क्या कहेंगे? और इन आयोजन में युवा के अलावे भी जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, किन किन लोगों की भागीदारी होती है इसमें? सभी को भागीदारी होती है। गार्जियन का भी भागीदारी होता है इसमें और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं संजय जी के पास। संजय जी, बात तो हो गई सरस्वती पूजा की, हम लोगों ने बात किया भव्यता, जो हर साल भव्यता जो होता है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। और विशेष रूप से इस बार का जो आयोजन है वो कलश यात्रा है और कलश यात्रा निकाली जाएगी और फिर पूजा जो प्रारंभ होगा। लेकिन इस बीच कल हम भी मौजूद थे। स्थानीय विधायक सुधांशु जी पहुंचे थे और कुछ स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। तो क्या वाकया है स्थल को लेकर के, क्या मुद्दा है, आप लोगों ने आग्रह किया है, बताएं। हम लोग विगत 2000 जब शकील अहमद जी हमारे सांसद यहाँ से थे और दूरसंचार राज्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय में ही उनके द्वारा ही ये इस सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया था। और उन्होंने अपना फंड देकर जो है शिलान्यास करके बनवाने का कार्य किया। जब वो सांसद से उनकी चुनाव हार गए उसके बाद ये भवन जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। और इसके लिए, इस भवन को पूरे मरम्मत के लिए भी और इसके निर्माण के लिए भी हम लोगों ने उसके बाद जितने भी सांसद और विधायक अब तक बने हैं सबसे हम लोगों ने एमएलसी तक का हम लोगों ने प्रयास किया है और सबके कहकर अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किए हैं कि सर कम से कम हम लोग को, और हम ही लोग को नहीं, इस पूजा के लिए ही नहीं, हमारे इस पूरे मोहल्ला का ये मांग है। क्योंकि हमारे ये जो मोहल्ला में कम से कम 250 जनसंख्या है और इसमें बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं जिनके पास अपना मकान के अलावा कुछ नहीं रहने का। अगर उनके पास 2 कुटुंब आ जाता है, 2 मेहमान आ जाता है तो उनको रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन सब के तरफ से हम लोग आग्रह करते हैं। और कल विधायक जी भी आए हुए थे। विधायक जी से आग्रह किया कि विधायक जी आप, पीछे भी हम लोग का जो है ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, सरकारी ज़मीन है, खाली है। अगर इस भवन में नहीं हो पा रहा है तो पीछे से भी हम लोग को भवन दे दीजिए। हम लोग जो उस भवन में भी एडजस्ट कर लेंगे। इस भवन को हम लोग फिर जो है
मिनिस्ट करके और इसको फिर से हम ठीक कर लेंगे। विधायक जी ने भी आश्वासन पीछे निरीक्षण करके आश्वासन दिए कि हम जो है इस पर देख रहे हैं और यहाँ हम एक भवन देने का कार्य करेंगे। तो निश्चित कल आश्वासन ही मिला जी। विधायक जी पहुंचे थे और यहाँ इन लोगों को आश्वासन दिया। निश्चित ही हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा घनी आबादी है, बस्ती है, और बस्ती में कभी भी कोई सार्वजनिक काम हो, अगर किन्हीं का बेटी की शादी है, अगर किसी तरह का काम होता है तो ठहरने के लिए, रहने के लिए, अगर किसी प्रकार की बैठकें करनी है, किसी प्रकार की कोई जागरूकता कार्यक्रम करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो इन युवाओं का मांग था और विधायक जी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया है और जैसे ये बता रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि जो यहाँ भवन है, सरकारी ज़मीन है ही, तो यहाँ जो विकास का काम हो वो विकास का काम किया जाए। तो आप सभी मधुबनी न्यूज़ के दर्शक, आप सभी से भी अपील और आग्रह है कि जो सरस्वती पूजा यहाँ हो रहा है, सरस्वती पूजा में आप लोग भी अपनी भागीदारी दें और इस जो भव्य पूजनोत्सव का साक्षी बने। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं रघुनाथ कुमार ठाकुर स्टार युवा क्लब का संयोजक हूँ और मैं आपके तमाम दर्शकों को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप लोग आमंत्रित है, आइए और इस भव्य कार्यक्रम का आनंद ले और इसका साक्षी भी बने, क्योंकि 19 साल से तो यहाँ के तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ सब परिचित हैं। हम लोग पूरे साल मौन रहते हैं, लेकिन एक बार ही हम लोग सामने आते हैं, वो है सरस्वती पूजनोत्सव में। हमारी और कार्यक्रम की आयोजन, मतलब कार्यक्रम का कहें तो प्लानिंग चल रही है चैती दुर्गा पूजा करने की, लेकिन वो अभी बीच में ही है। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए, जो सरस्वती पूजा को भव्यता दिया जाता है और स्टार युवा क्लब जो युवा है कहीं भी रहते हैं, सरस्वती पूजा में खासकर जो कहीं भी अगर कहीं कोई प्रदेश में है, कहीं कोई नौकरी में है, तो सभी युवा यहाँ पहुँच करके इस आयोजन में सहभागिता देते हैं, इस आयोजन में शामिल होते हैं। जी, 24 तारीख को गीत संगीत और नृत्य का भी कार्यक्रम है, तो आप लोग आइए और उसका भी आनंद लीजिए। पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, निश्चिंत रहिए, उसके लिए पारिवारिक कार्यक्रम होगा। आप लोग 24 तारीख को भी आइए, क्योंकि पूजा जो है सो कि सरस्वती पूजा सबको लगता है एक ही दिन होती है, लेकिन हम लोग 2 दिन रखते हैं। तो 24 तारीख को भी आइए, 23 तारीख को ही केवल नहीं है। और भव्य विसर्जन शोभा यात्रा सुरसंड के बाद यहाँ पे होता है, बहुत धूमधाम से होता है। तो हम सभी हिंदू भाइयों से अपील करेंगे कि विसर्जन शोभा यात्रा में ज़रूर भाग लें और हम लोग को मनोबल बढ़ाएं। हम लोगों को मनोबल बढ़ाएं और इस यात्रा में, इस भोजनोत्सव में आप भी आकर के यहाँ शामिल होइए और यहाँ जो ऐतिहासिक कहा जाए और भव्य होता है, इसका साक्षी बने। तो आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।